बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की किताब हेल्थ साइंसेस में चैप्टर नंबर 2 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन किसे कहते हैं? आम। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ग़ज़ा और मैदे से मुतल्लिक डिसऑर्डर, ख़राबियाँ हैं। ऑर्डर कहते हैं तरतीब को और डिसऑर्डर कहते हैं बेतरतीबी यानी ख़राबियाँ। पेट और ग़ज़ाई नाली के मुतल्लिक जो आम ख़राबियाँ यानी जो आम बीमारियाँ हैं वो कौन सी हैं और वो किस तरह पैदा होती हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो कहते हैं पेट को, एसोफेजियल कहते हैं ग़ज़ाई नाली को। रिफ्लक्स डिजीज़ पेट और ग़ज़ाई नाली के दरमियान होने वाले किसी भी अमल या हालत को कहते हैं। GERD, G for gastro, E for esophageal, R for reflux and D for disease। इसको शॉर्ट टर्म में लिखा गया है GERD। ये क्या है? ये ऐसी बीमारी है जब पेट का तेज़ाबी मवाद ग़ज़ाई नाली में वापस आता है, जिससे जलन और दीगर अलामात पैदा होती हैं। GERD इज़ द बैकफ्लो ऑफ स्टोमिक एसिड। ये बैकफ्लो यानी वापसी है किसकी? तेज़ाबी मवाद की, मैदे के अंदर जो तेज़ाबी मवाद या मटेरियल है उसकी इनटू द एसोफेगस, ग़ज़ाई नाली के अंदर, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। ड्यू टू द वीकनेस कमज़ोरी की वजह से, किसकी कमज़ोरी की वजह से? ऑफ द लोअर, लोअर कहते हैं निचले हिस्से को, निचली साइड को, किसकी? एसोफेजियल, ग़ज़ाई नाली का जो निचला स्फिंक्टर एरिया है उसकी कमज़ोरी की वजह से मैदे के अंदर जो तेज़ाबी मवाद है वो वापस ग़ज़ाई नाली की तरफ आ जाता है। GERD इज़ द बैकफ्लो ऑफ स्टमक एसिड। ये तेज़ाबी मवाद या तेज़ाबी मटीरियल की वापसी है इनटू द एसोफेगस, ग़ज़ाई नाली के अंदर, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। एसोफेगल यानी ग़ज़ाई नाली का जो निचला स्फिंक्टर वाला हिस्सा है उसकी कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है सिम्टम, अलामात। हार्ट बर्न, हार्ट कहते हैं दिल को, और दिल कहाँ पर होता है? सीने में। तो हार्ट बर्न है सीने की जलन। बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, सीने और मैदे में जलन का एहसास। एसिड रिफ्लक्स, पेट के तेज़ाब को ग़ज़ाई नाली में वापस करने का जो सबब है। एसिड तेज़ाब कौन सा? पेट के तेज़ाब को ग़ज़ाई नाली में वापस लाने का सबब बनता है। डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, चबाने में, खाने या निगलने में मुश्किलात पैदा होती हैं क्योंकि ग़ज़ाई नाली अफेक्टेड होती है। एंड क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक कहते हैं दायमी खांसी को जो नस्ल दर नस्ल चलती है। सोर थ्रोट ETC या गले की सोजिश वगैरह। तो ये आम इलामात हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज़ में अलामात कहाँ से या कैसे हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले है सीने की जलन, दूसरे नंबर पर है एसिड रिफ्लक्स यानी पेट के जो तेज़ाब है उसका वापसी ग़ज़ाई नाली के अंदर। डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग,
खाने पीने की चीज़ों को निगलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्रॉनिक कफ, दायमी खांसी जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है, सोर थ्रोट या गले की सोजिश वगैरह। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, काजिज कहते हैं वजूहात को, एंड रिस्क कहते हैं ख़तरा, और फैक्टर कहते हैं अवामिल को। काजिज एंड रिस्क फैक्टर, वजूहात और ख़तरे के अवामिल। नंबर 1 है ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, ईटिंग लार्ज मील बिफोर बेड, बेड पर जाने से पहले यानी सोने से पहले लार्ज मील खाना, पेट भर कर खाना। ईटिंग स्पाइसी और एसिडिक फूड, स्पाइसी से मुराद मसालादार खाना या फिर तेज़ाबी खाना वगैरह। ट्रीटमेंट, अब इसका इलाज क्या है? लाइफस्टाइल चेंज हमें पेट और ग़ज़ाई नाली की जो बीमारियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अपने खाने की जो रूटीन है उसको बदलना होगा, क्योंकि ये तमाम जो बीमारियां हैं वो इसी से पैदा होती हैं। लाइफस्टाइल को हमें सादा रखना है, अपनी ग़ज़ा को तब्दील करना है। अवॉइडिंग ट्रिगर फूड, अवॉइडिंग बचना, एहतियात करना। ट्रिगर फूड कौन सा फूड है? यानी वो खाना जो किसी नागहानी असर या शदीद रद्द अमल का बायस बने, यानी ऐसा खाना जिसकी वजह से फौरी तौर पर हमें पेट में कोई ना कोई रिएक्शन शुरू हो जाए, तो उससे बचना। मेडिकेशन एंड इन सीवियर केसेस, मेडिकेशन अद्वियात और इलाज शदीद केसेस में, और फिर एंड पर सर्जरी, ऑपरेशन वगैरह। डियर स्टूडेंट, ये हमारा कॉमन डिसऑर्डर में सबसे पहला था गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। पेट और तेज़ाबी नाली में जो सोजिश होती है और उस सोजिश के तहत जो बीमारियां या इलामात होती हैं उनसे के बारे में बताया गया है। GERD is the backflow of stomach acid into the esophagus due to the weakness of the lower esophageal sphincter. निचले ग़ज़ाई नाली के इस स्फिंक्टर के कमज़ोर होने की वजह से ग़ज़ाई नाली में पेट का तेज़ाब का जो है उसकी वापसी है, बैकफ्लो है। सिम्टम में है हार्टबर्न, सीने और मैदे में जलन का एहसास, एसिड रिफ्लक्स, पेट के तेज़ाब को ग़ज़ाई नाली में वापस लाने का सबब बनना, इन स्वॉलोइंग एंड क्रॉनिक कफ, सवाले निगलने में और दायमी खांसी और सोर थ्रोट या गले की साजिश वगैरह इस बीमारी की मेन अलामात हैं। कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर, वजूहात और ख़तरे के अवामिल क्या क्या हैं? ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, सिगरेट नोशी, यानी ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ईटिंग लार्ज मील बिफोर बेड, बेड पर जाने से पहले ज़्यादा मिक़दार में खाना खाना। ईटिंग स्पाइसी और एसिडिक फूड, मसालादार या फिर तेज़ाबी खाना। ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंज, इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करना होगा। अवॉइडिंग ट्रिगर फूड, और ऐसी खुराक से इज्तनाब करना होगा जो किसी नागहानी तब्दीली का बायस बने पेट के अंदर। मेडिकेशन एंड इन सीवियर केसेस, शदीद सूरत में हमें अद्वियात का इस्तेमाल करना, एंड लास्ट पर है सर्जरी। लोअर एसोफेगस sphincter is the ring of muscle at the lower end of esophagus. Lower esophageal
स्पिंचर क्या है? ये एक रिंग है ऑफ मसल, पट्टों की बनी हुई, एट द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस यानी ग़ज़ाई नाली के एंड पर जो है ये एक रिंग की शक्ल में है, लोअर एसोफेगस। इट एक्ट एज अ वाल्व, ये एक वाल्व के तौर पर काम करती है। प्रिवेंटिंग स्टोमिक, और स्टोमिक को प्रिवेंट करती है, रोकती है कंटेंट फ्रॉम फ्लोइंग बैक अप इनटू द एसोफेगस, कि वो जो अपना मवाद है उसको एसोफेगस ग़ज़ाई नाले के अंदर वापस फ्लोइंग बैक उसको वापस करने से रुकती है। लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर इज अ रिंग ऑफ मसल एट द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर क्या है? ये एसोफेगस के निचले किनारे पर एक अंगूठी की शक्ल में मसल है जो कि वाल्व के तौर पर काम करता है। जिस तरह पानी के वाल्व होते हैं, बंद और खुलते हैं, तो ये वाल्व के तौर पर काम करता है जो कि प्रिवेंट, रोकता है स्टोमिक कंटेंट, मादे के मवाद को किससे, फ्रॉम फ्लोइंग बैक, उसके बहाव से, उसके वापसी के अमल को, इनटू द एसोफेगस, दोबारा ग़ज़ाई नाली में जाने से। दूसरी आम बीमारी है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कौन सी बीमारी है? ये बीमारी की वो कंडीशन है जो कि छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में पैदा होती है। एक ज़ख़म होता है पेप्टिक अल्सर, पेट के अंदर छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से पर एक ख़तरनाक किस्म का ज़ख़म होता है। अ पेप्टिक अल्सर इज़ एन ओपन सोर। पेप्टिक अल्सर क्या है? एक खुला ज़ख़म है, दैट फॉर्म ऑन द, जो कि बनता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक, स्टोमिक के अंदरूनी हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, और एसोफेगस या फिर ग़ज़ाई नाली के अंदर। अ पेप्टिक अल्सर इज़ एन ओपन सोर, एक खुला ज़ख़म है, दैट फॉर्म ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमिक, जो कि स्टमक यानी मादे की जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस, छोटी आंत या फिर एसोफेगस में। सिम्टम, अलामात कौन सी हैं? बर्निंग, अब्डोमिनल पेन, इसके अंदर क्या होता है, पेट दर्द ज़्यादा शदीद होता है। ब्लॉटिंग एंड नौशा यानी मतली और फाड़ा वगैरह। वॉमिटिंग, कै और ब्लैक स्टूल यानी स्याह पाखाना वगैरह। बर्निंग अब्डोमिनल पेन, जलन की वजह से पेट के अंदर शदीद दर्द होता है। ब्लॉटिंग, तबीयत ख़राब होती है, बेचैनी रहती है, जिसको फाड़ा या मतली का नाम दिया गया है वगैरह। वॉमिटिंग और ब्लैक स्टूल, जिसके अंदर कै की कंडीशन होती है, या फिर स्याह पाखाना वगैरह। काजेज एंड रिस्क फैक्टर, काजेज कहते हैं वजूहात को, एंड रिस्क फैक्टर कहते हैं ख़तरे के अवामिल को। इन्फेक्शन बाय हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया, ये नाम है बैक्टीरिया का। इन्फेक्शन पैदा होता है किसके ज़रिए से? बाय हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया से, इन स्टोमिक, मैदे के अंदर। ये एक बैक्टीरिया है जो कि मैदे के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंड फॉर नॉन एज फॉर स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। लंबे अरसे तक, लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना किसका? गैर स्टीरॉयडल और एंटी सोजिश अद्वियात का। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल, लंबे अरसे तक गैर स्टीरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटी सोजिश अद्वियात का इस्तेमाल। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, एक्सेसिव, ज़्यादा
الکوہل شراب کا کنزپشن استعمال، اسموکنگ سگریٹ نوشی، سٹریس دباؤ اینڈ اسپائسی فوڈ اور مسالے دار خوراک وغیرہ، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ انفیکشن بائی ہیلیکوبیکٹر پیلوری بیکٹیریا ان اسٹمک، معدے کے اندر انفیکشن پیدا ہوتا ہے ہیلیکوبیکٹر پیلوری بیکٹیریا کے ذریعے سے۔ لانگ ٹرم یوز آف نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، لمبے عرصے تک غیر اسٹیرائڈل اینٹی سوزش والی ادویات کا استعمال، ایکسیسو الکوہل کنزپشن، ایکسیسو سے مراد کثرت سے شراب نوشی کا استعمال، اسموکنگ سگریٹ نوشی، سٹریس دباؤ بے چینی اینڈ اسپائسی فوڈ اور مسالہ دار جو ہے وہ خوراک کی وجہ سے یہ بیماری کے پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ، علاج، اینٹی بایوٹک ادویات کا استعمال، اور اس کے بعد ڈائٹری موڈیفیکیشن۔ ڈائٹری موڈیفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنی غذا کے اندر تبدیلیاں لے کر آنا، جو خوراک ہم کھا رہے ہیں اس کے اندر تبدیلیاں لے کر آنا، جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ امپیکٹ، اثرات آف جی آئی ڈس آرڈر۔ جی آئی ڈس آرڈر گیسٹو انٹسٹینل سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کے اثرات آن ڈیلی لائف، روزمرہ زندگی پر، کہ یہ جو کامن گیسٹو انٹسٹینل ڈس آرڈر تھے ان کی روزمرہ زندگی پر کیا اثرات ہیں، جن میں سے 2 بتائے گئے تھے۔ ایک تھا گیسٹو ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیزز، جو معدے اور غذائی نالی کی سوزش کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پیپٹک السر جو ہے وہ چھوٹی آنت کے اوپر والے حصے میں ایک کھلا زخم ہوتا ہے جس کی وجہ سے، جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے معدے کے اندر لمبا استعمال ادویات کا، کثرت سے شراب نوشی، سگریٹ نوشی اور اس طرح کی مسالے دار خوراک وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ جب یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں کسی بھی انسان کو تو پھر اس کی روزمرہ کی لائف کس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے، اس پر کس طرح کے اثرات آتے ہیں۔ امپیکٹ آف جی آئی ڈس آرڈر آن ڈیلی لائف۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے جی آئی ڈس آرڈر لائک پیپٹک السر اینڈ جیرٹ کاز پرسسٹنٹ abdominal پین۔ جی آئی ڈس آرڈر یعنی گیسٹو انٹسٹینل کی خرابیوں کی وجہ سے پیپٹک السر اور جیرٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے abdominal پین، پیٹ کا شدید درد ہوتا ہے، بلوٹنگ، متلی آتی ہے، اینڈ ڈسکمفارٹ اور بے چینی رہتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے لیور ڈیزیزز، جگر کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیور ڈیزیزز کین کاز میل absorption آف نیوٹرینٹ لیڈنگ ٹو فٹیگ، ویکنس اینڈ لو انرجی۔ جگر کی بیماری تھکاوٹ، کمزوری اور کم توانائی کا باعث بننے والے غذائی اجزاء کی خرابی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیور ڈیزیزز، جگر کی بیماریاں کیسے ہوتی ہیں؟ تھکاوٹ، کمزوری اور کم توانائی کا سبب بننے والے غذائی اجزاء کی خرابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ جی آئی ڈس آرڈر، جی آئی ڈس آرڈر کین کاز ڈسکمفورٹ ایٹ نائٹ۔ گیسٹو انٹسٹینل سسٹم کے اندر جب بھی کوئی خرابی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نائٹ کو، رات کے وقت جو ہے ڈسکمفارٹ، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، لیڈنگ ٹو ڈسرپٹڈ سلیپ پیٹرن، اور وہ کیا کرتی ہے، سلیپ پیٹرن، انسان کی جو نیند کا عمل ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے، متوازن نیند نہیں آتی۔ سم جی آئی ڈس آرڈر انوالو
کچھ جی آئی ڈس آرڈر میں شامل ہیں، انوالو ہیں کیا؟ کرونک دائمی انفلیمیشن آف دا ڈائجسٹو ٹریکٹ، ہاضمہ کی دائمی سوزش بھی شامل ہے۔ Some GI disorder involve chronic inflammation of the digestive tract۔ کچھ جی آئی کی خرابیوں میں ہاضمہ کی دائمی سوزش بھی شامل ہے۔ لیڈنگ ٹو a لانگ ٹرم ہیلتھ ایشو، جس کی وجہ سے لمبے عرصے تک کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔